मैं अक्सर ये कहता हूँ और ये समझता भी हूँ कि आप अच्छा काम जब ही कर पाते हैं जब आपको माशाल्लाह से सरपरस्ती मिलती है बड़ों की और बराबर वालों से हौसला मिलता है। वो आपके स्टेप्स को सराहते हैं, कहते हैं तुम कर सकते हो, ये अच्छा कर रहे हो, तो यकीन मानिए आदमी दौड़ पड़ता। और इसी चीज़ की सबसे ज़्यादा हमारी कौम को ज़रूरत है। हम असल में अच्छा कहने की जगह, हिम्मत देने की जगह, हौसला देने की जगह यहाँ से शुरू कर, अरे क्या करा तुमने, ये तुमसे नहीं होगा, ये तो आज तक नहीं हुआ, तुम गलत जा रहे हो, नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किलें आएंगी। तो यहाँ से अगर अल्लाह करे हम शुरू करें, और मैं वाकई में खुशकिस्मत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इस मामले में मैं माशाल्लाह बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मेरे दोस्तों ने, मेरे साथियों ने, बड़ों ने बहुत हौसला दिया। और मेरा एक स्टूडेंट आपके बीच में बैठा है माशाल्लाह, शाफी खां बीच में, जिसने दरी पे बैठ के मेरे साथ पढ़ा है। मतलब आप यकीन मानिए कि जब ओखला की शुरुआत हुई तो 2 कमरों के फ्लैट से शुरुआत हुई, तीसरी मंजिल पे जिसमें पत्थर की सिल्लियाँ डली हुई थी। 1997 की बात आपको बता रहा हूँ, ये 2001 में मेरे पास पहुँचे। तो 2001 में आज से 21 साल पहले आप उम्मीद नहीं कर सकते कि बच्चा पैदल ट्यूशन पढ़ने तीसरी मंजिल पे चला जाएगा। आज तो एसी वाले शोरूम में पढ़ने जाता है। ये बच्चे वहाँ पहुँचे, उस फ्लैट में भाईजान एक कमरे में पंखा था जिसमें बच्चे पढ़ते थे, जिसमें मैं सोता था उसमें पंखा नहीं था। ये कहानी वहाँ से शुरू होती है कि ईंटों के ऊपर फट्टे रख के इनको पढ़ाया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं के दोस्त माशाल्लाह से बहुत सारे मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं। वहाँ से वो दुआएं देते हैं, वहाँ से वो हौसला देते हैं, वहाँ से वो मोहब्बत देते हैं, तो मज़ा आता है। कहने का मकसद सिर्फ इतना सा ही है, अल्लाह करे हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को, बहुत सारी उसको तारीफ़ करते रहें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी वजह से पूरी दुनिया को बनाया गया, आप अल्लाह ताला ने इतना प्यारा निज़ाम हमें बना के गए हैं, दे के गए हैं, अगर हम उस पर मुकम्मल आ जाएं, आज ही आपकी बुलंदी, आज ही आपकी इज़्ज़त शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस की, हम बात कर रहे हैं स्कूल्स की, लेकिन आपको हर गली में एक मस्जिद दे के गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मस्जिद में 5 वक्त के लिए कह के गए। आप और मैं किस तरह से, कितनी खुशनुदी से एक दूसरे को जाके सलाम करते हैं, ज़रा बताएंगे। 5 वक्त सिर्फ नमाज पढ़ना मकसद नहीं था, 5 वक्त मकसद ये था कि हम एक दूसरे से मिलें, खुशनुदी से मिलें, दिल से मिलें, सलाम करें, उसकी खैरियत लें। और जब आप खैरियत लेंगे फिर इंशाअल्लाह सारे मसले आएंगे, तालीम भी आएगी, तरबियत भी आएगी, तिजारत भी आएगी, सफाई भी आएगी, एहतियात भी आएगी, सब आएगा। लेकिन हमने इसको काट लिया। अगर आप इसको गिनने पे आ जाएं तो कोई तंजीम इतनी बड़ी नहीं है, कोई दुनिया की ताकत इतनी बड़ी नहीं है जितने एसेट्स आपके पास मौजूद हैं। एक छोटा सा भी गांव उठाएंगे, उसमें 3 मस्जिदें आपके पास हैं, एक ईदगाह आपके पास है। बस ये है कि उसके हम जिम्मेदारी, उसके अंदर फिर आपके पास माशाल्लाह से मौज़िन है, आपके पास इमाम है। ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत बड़ी हो सकती है, बात बहुत दूर तक जा सकती है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ एजुकेशन पे आपको बता दूं, अल्लाह का शुक्र कि आप लोग दुआ गो लोग हैं, दुआ देते रहते हैं। 1997 में स्टडी पॉइंट की शुरुआत हुई थी माशाल्लाह से ओखला के अंदर, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने उससे बहुत बच्चों को निकाला। जब 97 में शुरुआत हुई और 2001 में मैं जामिया स्कूल में पढ़ाने पहुंचा, शाफे बैठे में 60% बच्चों के 10th और 12th में कंपार्टमेंट आती थी। 10th और 12th में कंपार्टमेंट आती थी। मैं जामिया के प्लेटफॉर्म पे जाके खड़ा होकर ये बात कह सकता हूं कि जामिया यूनिवर्सिटी, उसका अपना बोर्ड, उसका अपना स्कूल, और उसके बाद 60% बच्चे कंपार्टमेंट आती हो। लानत, अफसोस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, वहाँ से इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी गई। और जब मैंने बात करी टीचर्स की, क्योंकि शौक़ रहा कि अच्छे अच्छे टीचर्स आके ओखला में पढ़ाएं, तो जब मैं टीचर्स को कहना चाहता था, हमारे यहाँ से बच्चे, शाफे से आप मालूम करिए कि हमारे यहाँ से बच्चे सुबह का टाइम ईस्ट ऑफ कैलाश गढ़ी जाया करते थे, लाजपत नगर जाया करते थे ट्यूशन पढ़ने के लिए। हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं। मैं पहले सिविल लाइन्स था, वहाँ से मैंने BEd किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जब मैं वापस यहाँ ओखला में रहने के लिए आया, मुझे अफसोस हुआ, और आप यकीन करिए वो अफसोस आज तक भी है, आज भी होता है, कि जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के बावजूद एक किताब की दुकान 1997 में अच्छी सी जामिया में नहीं थी कि मुझे अगर कंपटीशन की अच्छे राइटर्स की किताबें चाहिए तो यहाँ मिल जाए। और अफसोस की बात यह कि आज भी नहीं। 2022 में भी आपके पास ओखला के अंदर एक अच्छी किताब की दुकान नहीं है। अगर आपको किताबें चाहिए तो आपको कालूसराय जाना पड़ेगा, या आपको नई सड़क जाना पड़ेगा, या आपको 2-3 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये हमारी हालत है, ये हमारी सोच है, ये हमारी फ़िक्र है। तो उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी पॉइंट की बुनियाद रखी गई, और ये सोच के रखी गई कि जब भी कोई ट्यूशन पढ़ने जाएगा
तो इंशाअल्लाह उसके जहन में स्टडी पॉइंट का नाम आएगा। और अल्लाह का शुक्र है आज बैठे हैं हमारे बड़े, सुन ही लेते होंगे कहीं ना कहीं सिस्टम। फिर 2009 में अल्हम्दुलिल्लाह मुजफ्फरनगर से ताल्लुक़ है, वहाँ दादीलाई ज़मीन है, दोनों भाई हम यहाँ हैं, 2 ही भाई हैं माशाल्लाह, दोनों यहीं हैं कि भाई ज़मीन का क्या करें। अच्छा, जो ख़ानदानी ज़मीन होती है आप उसे फ़रोग़ नहीं कर सकते, मियाँ क्या कर दिया तुम तो बेच के अपना घर बना रहे हो, तो उसे रखना भी है, तो क्या करें कि भाई जो काम में हो उसी में करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें वहाँ CBSE स्कूल माशाल्लाह से कायम किया गया अल्हम्दुलिल्लाह, और वो शामली ज़िले का माइनॉरिटी स्टेटस के साथ पहला स्कूल है, अल्लाह का शुक्र। CBSE और जितनी कम टाइम में वो एफिलिएट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पूरे ज़िले में कोई एफिलिएट नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र। और सेल्फ सस्टेंड है। सेल्फ सस्टेंड में इसलिए कहूँगा कि बड़े बड़े स्कूल्स कोरोना के अंदर अपनी फ़ीस नहीं, सैलरी नहीं दे पाए, मेरे स्कूल ने किसी स्टाफ को नहीं हटाया और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सैलरी स्कूल ने अपने आप निकाली। फिर 2000 के अंदर ये ख्याल आया कि जब हम स्टडी पॉइंट में बहुत अच्छे बच्चों को ग्रूम करते हैं और वो माशाल्लाह 10-12 में टॉप करते हैं, तब हमसे कंपटीशन का चाहते हैं कि भाई ये कंपटीशन में जाएं, तो बच्चा कहीं दूसरे कालूसराय इदारे में जा रहा है, कहीं मुखर्जी नगर में जा रहा है। मैंने कहा इसका मतलब बच्चे को भी और अच्छा चाहिए। तब हमने एक रेजिडेंशियल एकेडमी द हिंद गुरु एकेडमी के नाम से माशाल्लाह हमने 2000 में 16 मार्च 2020 हमने यहाँ ओखला में माशाल्लाह 3 नंबर पे कायम करी। वो अलग इत्तफाक रहा कि 18 मार्च को यहाँ पे दिल्ली में लॉकडाउन लगा और 22 मार्च को पूरे हिंदुस्तान में लगा, लेकिन अल्लाह ने उसी कोरोना के अंदर हमारे पास 8 स्टेट से बच्चे भेजे भाईजान, 8 स्टेट से अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्टल के अंदर। और अल्लाह ने पहले ही साल में 12 गवर्नमेंट सीट्स पे हमारे बच्चे MBBS में गए, अल्लाह का शुक्र है। आज अच्छी बात यह है कि आज 17 जुलाई है और पूरे हिंदुस्तान में नीट का एग्ज़ाम हो रहा है और माशाल्लाह मेरे बच्चे एग्ज़ाम देने गए हुए हैं और आपके बीच बीच में फ़ोन आ रहे हैं, खुदा का शुक्र है। दुआ भी करिए आप लोगों से भी, क्योंकि मैं ओपन हूँ बिल्कुल। मेरे एक बच्चे ने माशाल्लाह 180 में से 180 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, उसने मुझे मुबारकबाद दी है, बहुत ही वो करिए। अब दुआ करिए कि अल्लाह वाकई में वो ऑल इंडिया में रैंक लाए। आज ही मेरे पास माशाल्लाह, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी खुश हों और अल्लाह करे, आज माशाल्लाह से 150 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं। मेरा इंस्टीट्यूट स्टडी पॉइंट पहला था, 80% इंस्टीट्यूट में माशाल्लाह मेरे से पढ़ाए हुए गए टीचर्स माशाल्लाह काम कर रहे हैं और मैं उनके लिए भी खूब दुआ करता हूँ। मैंने कहा अगर ये मंडी बनेगा तो यहाँ पूरी दुनिया से बच्चा आएगा, अल्लाह करे। मैं अगर अपनी सोच थोड़ी कर लूँ कि भाई 20 बच्चे हैं तो मैं ही पढ़ा लूँ, मैंने कहा नहीं, मंडी बनाओ इसे, दुनिया जहाँ से बच्चा आए उसमें बच्चों का बहुत फ़ायदा होगा। क्वालिटी आपको देनी पड़ेगी। मैं अभी तभी तक अच्छा रहूँगा जब मैं अच्छे टीचर्स रखूँगा, अच्छा हुआ करूँगा। माशाल्लाह दम्माम से, रियाद से, जद्दा से फ्रेंचाइजी के ऑफ़र हैं, बिहार, यूपी, हरियाणा से तो छोड़ ही दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, बाहर से अल्लाह का शुक्र ऑफ़र्स हैं कि सर आप हमें प्लीज़ ऑर्गेनाइजेशन दे दीजिए, आप हमें हेल्प कर दीजिए। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बस अगर अल्लाह करे हम ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं ये कह दूँ कि जो नेगेटिव हुआ हो गया, जो हो गया ना वो हो गया। मेहरबानी करके हम बैठने वाले बने, साथ बैठने वाले बने, टांग खींचने की जगह उंगली खींचने वाले बने, हाथ पकड़ के खींचने वाले बने, पुश करने वाले। सबसे पहला तो हम ये करें। दूसरी बात ये है, माशाल्लाह रईस भाई इस पर बहुत मेहनत करते रहते हैं, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ज़रूर हो, हमारी एक तंजीम। वैसे तो मस्जिद है ही अल्हम्दुलिल्लाह, असल तो वही है तंजीम, उसी को बना लें। लेकिन अगर हमें पॉलिटिकल या सोशल भी बनाना है, पॉलिटिकल तो इनको सोशल बनाना है, ऐसी तंजीमें ज़रूर हो जिसमें हम सारे लोग एक साथ बैठ सकते हो। मुझे अफसोस होता है इस छोटी सी उम्र में कि आज़म अली ख़ां, बुखारी साहब, कोई सी भी और दूसरे अहमद पटेल साहब, ऐसा कभी एक फ़ोटो नहीं आया जमात इस्लामी हिंद, जमीयतुल उलमा, कि भाई इनके सारे सदर एक साथ बैठे हुए चाय पी रहे हों और उनका फ़ोटो आप मुझे दुनिया के किसी भी तख्ते पे एक साथ दिखा दें। आप यकीन मानिए जितनी ओखला में तंजीमें हैं 100, 150, 200, उनका फ़ोटो कल को अखबार में छपवा दीजिए चाय पीते हुए और परसों आप अपना जो चाय बनवा लीजिए। आप ही की कमज़ोरियों की वजह से दूसरे आपसे खेल रहे हैं। तो अल्लाह करे हम साथ बैठने वाले बन जाएं। जब इंशाल्लाह साथ बैठने वाले बन जाएंगे तो चीज़ें इंशाल्लाह वजूद में आएंगी। हमारा नौजवान तबका बहुत मेहनत कर रहा है, इसलिए वो चीज़ें हासिल भी कर पा रहा है। होने दीजिए मुश्किल हालात, मुश्किल हालातों से मजबूत लोग पैदा होते हैं और मेरी कौम मजबूत बन रही है। आप इस चीज़ को मानेंगे इंशाल्लाह, लोया मानेगा इंशाल्लाह। अल्लाह भी जगा रहा है, अरे जागो, तुम्हारे लिए दुनिया बनाई थी, तुम्हारे लिए जन्नत बनाई है, कैसे करोगे? अल्लाह जगा रहा है। बस हम इस मौके का फ़ायदा उठाएं, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की हौसला अफजाई करें। बहुत शुक्रिया रईस भाई, माशाल्लाह से।